जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथ बाय मनीष पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि इसका हिंदी नेम समांतर श्रेणी होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी नेम समांतर श्रेणी होता है। इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसमें से हम लोग कुछ करेंगे आज, और अगले पार्ट में भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो आज जो भी हम वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन यानी कंसेप्ट सहित आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सही हुआ, मतलब कैसे सॉल्व हुआ, कैसे क्या हुआ, जो भी रहेगा मतलब आपको हम साथ में लेके चलेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो एक काम किया जाए, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता दें इस चैप्टर में कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम क्वेश्चन आप लोग को टाइप थोड़ा बताते हैं पहले। इस चैप्टर का हिंदी नाम क्या होता है? समांतर श्रेणी। इस चैप्टर का हिंदी नाम क्या होता है? पहला नंबर की समांतर श्रेणी, हिंदी नाम जान लीजिए आप लोग। इस चैप्टर से बिहार बोर्ड ज्यादा क्वेश्चन भी पूछता है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट। फ्यूचर में भी आप लोग जब आगे पढ़िएगा तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है उसके लिए भी। तो चलिए समांतर श्रेणी चैप्टर का हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो इसमें इस टाइप के जैसे आपको श्रेणी दिया जाएगा, मान के चलिए हम एक श्रेणी दे दिए 2 4 6 8, ये आपको श्रेणी दे दिए हम। इसमें ये पूछेगा कि क्या ये समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन का टाइप है ये कि ये जो श्रेणी हम दिए हैं क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। और देखिए इसका परिचय करा देते हैं। जो ये श्रेणी है इसका परिचय यही है कि जो ये 2 है यहाँ पे इसको A1 बोलते हैं, जो ये 4 है इसको A2 बोलते हैं, ये जो 6 है इसको A3 बोलते हैं। A1 A2 A3 क्या है? A1 को हम लोग बोलते हैं पहला पद, A2 को बोलते हैं दूसरा पद, A3 को बोलते हैं तीसरा पद। आप A1 को T1 भी लिख सकते हैं, और इसको हटाएं पहले। एक बार A1 A2 देख लीजिए आप लोग। और जो हम ये A1 A2 A3 लिखे थे, आप लोग इसको T1 भी लिख सकते हैं, या T2 भी लिख सकते हैं, T3 भी लिख सकते हैं, मतलब कि टर्म 1 टर्म 2 जैसे होगा ना। तो हम इसको कोई A1 A2 से लिखता है, कोई T1 T2 से लिखता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं दूसरा पद, इसको बोलते हैं तीसरा पद। उसी प्रकार से जो भी पद आते रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो जो ये हम श्रेणी लिखे थे 2 4 6 8 लिखे थे, इसमें अब एक वर्ड यूज होता है सार्व अंतर। एक वर्ड यूज होता है सार्व अंतर, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। सार्व अंतर क्या है भाई? पहला सॉरी दूसरा पद और पहला पद के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। या फिर तीसरा पद या दूसरा पद, यानी कि मान के चलिए कोई भी पद आप उठाइए, जैसे कि तीसरा पद आप उठा लीजिए, तो तीसरा पद और ठीक उसके पिछले पद वाले अंतर को जब अंतर कीजिएगा तो सार्वंतर हो जाएगा। अगर चौथा पद उठाते हैं तो चौथा पद और ठीक इसके पिछले वाले पद से जब डिफरेंस मतलब इसका अंतर निकालिएगा तो वो सार्व अंतर हो जाएगा। और एक सवाल आता है इसमें कि, फिर देखिए यहाँ पे एक सवाल आता है कि 2 4 6 8 ये हुआ श्रेणी, तो इसका सार्व अंतर निकालने को बोला जाता है। तो एक चीज है कि जब हम लोग पूछेगा क्वेश्चन में कि एपी में है या नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही फॉर्मूला है कि इसका सार्व अंतर ज्ञात कर लें। तो सार्व अंतर का यूज यही है कि हम लोग इस श्रेणी का जब सार्व अंतर ज्ञात करेंगे तभी पता चलेगा ये एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा बेसिक नॉलेज था जो कि आप लोग को मिल गया। तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है जो हम बताए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बताना है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी यानी कि एपी में है। पहला है ऑप्शन कि 2 4 8 16। 2 4 8 16 में आप लोग मिलाइए। जब 4 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो 2 आएगा, जब 8 में से 4 को माइनस कीजिएगा आप लोग तो 4 आएगा, और 16 में से 8 को माइनस कीजिएगा आप लोग तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो देखिए जो ये हम लोग का सार्व अंतर यहाँ पे निकाला है, जो 2 4 8 जो सार्व अंतर आया है ये इक्वल नहीं है। तो समांतर श्रेणी में कब होता है कोई भी श्रेणी? जब उसका सार्व अंतर सेम होता है। तो यहाँ पे सार्व अंतर सेम नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन को उठाते हैं 1 3 9 27। जब 3 में से 1 को माइनस कीजिएगा
तो कितना आएगा, 2 आएगा। जब 9 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो 6 आएगा। 27 में से 9 को माइनस कीजिएगा, मतलब कि ये आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, ये भी आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से ए स्क्वायर में से ए को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर में से ए को माइनस कीजिएगा तो यहाँ से ए कॉमन कीजिएगा तो ए माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, फिर ए क्यूब में से आप लोग ए स्क्वायर को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा कॉमन और ए माइनस 1 आ जाएगा। ये भी देखिए बराबर नहीं है आपस में, तो इस प्रकार से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हम लोग क्या हुआ, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन गलत हुआ, ये ऑटोमेटिक चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग ट्राई भी कर लेते हैं, सही है गलत है। -10 -6 -2 2 है, तो -10 -6 है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि -6 माइनस -10 ऐसे लिखेंगे। क्या होगा, -6 + 10 बराबर क्या होगा, 4 होगा। आइए पहला चेक किया, फिर हम तीसरा में से दूसरा घटाते हैं। -2 माइनस माइनस -6, जब ये हम करेंगे तो -2 + 6, -2 + 6 होगा +6 होगा, तो ये क्या देगा हमको, 4 देगा। तो ये 4 और ये 4 इक्वल है ना। तो इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राइट आंसर होगा इसका। चलिए फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एपी -1.2 -3.2 और -5.2 -7.2 का सार व अंतर है। इसका सार व अंतर पूछ रहा है, क्या है। हम बताए थे आप लोग सार व अंतर को डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर क्या होता है, पहला दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, तो -3.2 माइनस -1.2 होगा, तो -3.2 प्लस 1.2 इक्वल क्या होगा, -2 होगा ना, सॉरी क्या होगा, -2 होगा, हाँ -2 होगा। ओके, आइए आगे हम फिर इसको ध्यान देते हैं। -5.2 माइनस -3.2 होगा ना, जब माइनस कीजिएगा आप लोग तो -5.2 प्लस 3.2 होगा, जब माइनस कीजिएगा आप लोग इसमें से, यानी कि माइनस वाला ज्यादा है, -5.2 प्लस 3.2 से ज्यादा है तो माइनस में आंसर आएगा, तो -2 होगा। अब यहाँ पे आप लोग मिलाइएगा तो ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे गलती है, ऑप्शन गलती है, ये क्या है, ये गलत काट दीजिए आप लोग, -2 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। देखिए थोड़ा हम कॉन्सेप्ट में पूरा नहीं बता पाए थे, लेकिन हम जितने भी क्वेश्चन आएगा उसका साथ में कॉन्सेप्ट बताएंगे और इस प्रकार से चैप्टर भी हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 10वां पद पूछ रहा है, मतलब कि इसको हम बोलते हैं एक प्रकार से nवां पद पूछ रहा है, इसका 10वां पद क्या होगा। तो पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, 10वां पद का फॉर्मूला होता है 10वां पद बराबर a + 9d। कोई भी पद पूछेगा ना, मान कर चलिए अगर 11वां पद पूछ दिया, 11वां पद, जब 11वां पद पूछेगा तो ठीक a लिखेंगे, a प्लस उसके ठीक पहले वाले पद यानी कि 10d। अगर 12वां पद पूछेगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 11d। समझ रहे हैं ना, अगर 10वां पद पूछा तो 9d लिखे हैं, अगर 11वां पद पूछा तो 10d लिखे हैं, उसी प्रकार से 12वां पद पूछेगा तो 11d लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पूछा हम लोग का 10वां पद, तो 9d ही यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए ए को क्या हम बोलेंगे, यहाँ पे समांतर श्रेणी है तो ए पहला पद होता है, तो 2 + 9 डी निकाल लेंगे, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 9 गुना 5, तो 2 + 45 बराबर क्या होगा, 47 होगा। ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा।
देखिए थोड़ा सा देर होगा क्योंकि आप लोग को बताते चल रहे हैं, इसका सॉल्यूशन आप लोग को हम दे रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जब आप लोग बनाइएगा ना तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, जब आप लोग बनाइएगा तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। अगर हम, मेरा भी मकसद रहेगा कि आप लोग का मतलब समझाए नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन टिक मार्क करते चलें, तो हमको भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हमको क्या मकसद है कि आप लोग को कंसेप्ट सहित बताते चलें, कि आप लोग चैप्टर थोड़ा कम भी पढ़े हैं तो इस सेशन से आप लोग को इस चैप्टर में भी कोई दिक्कत ना हो, कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी एपी के क्रमागत पदों को के अंतर को कहते हैं। एपी के क्रमागत पदों को क्या बोलते हैं? बताए हैं अभी, सार्व अंतर बोलते हैं, यानी कि जो पद के अंतर होता है उसी को हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये तो वैसा ही बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फ्रेंड्स, 4 तो हो ही गया, सॉरी 5 देखिए। 5 नंबर थोड़ा ध्यान दीजिए। समांतर श्रेणी -3 -1/2 का और 2 का 11वां पद पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी ज्ञात कर लेंगे। डी क्या है, तो -1/2 माइनस -3 -1/2 -1/2 +3 बराबर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, -1 + 6 बराबर 5/2। हम लोग का डी आ गया है 5/2, ध्यान रखिएगा। डी हम लोग क्या आया था 5/2। तो 11वां पद ज्ञात करना है, तो 11वां पद के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 11वां पद बराबर, 11वां पद बराबर ए प्लस कितना डी, इससे ठीक पहले एक 10 डी, तो ए प्लस 10 डी लिखेंगे। तो -3 + 10 गुने कितना आया था डी हम लोग का 5/2 आया था, तो 2 5 10, तो कितना होगा -3 + 25, -3 + 25 कितना आएगा, 22 आएगा, आएगा ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर 6 देखने लायक है, थोड़ा देखिए ध्यान से। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिए थोड़ा। ये बोल रहा है कि जीपी, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो मेट्रिक प्रोग्रेशन है मतलब कि जीपी है। √3 √27 √243 का सार्व अंतर होगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे है कि जीपी जब वर्ड हुआ तो सार्व अंतर नहीं, सार्व अनुपात होता है। क्या होता है, सार्व अनुपात होता है। तो जीपी का कंसेप्ट एपी से अलग है और हम लोग के सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करना है, जब क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व करेंगे। आप लोग को बता दे रहे हैं, लेकिन नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं है। चलिए, लेकिन आया है क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। तो √3 √27 √243 का अंतर क्या होगा, ठीक ना। तो इसका अंतर पूछ रहा है, तो जीपी का सार्व अंतर नहीं, इसका सार्व अनुपात यूज होगा। यहाँ पे क्या होगा, सार्व अनुपात कर लीजिएगा आप लोग। देखिए √3 √27 को क्या लिखेंगे, 3√3, और √243 को क्या लिखेंगे, 9√3 होगा ना। 9 9 81 और 3, हाँ 9√3 होगा, ऐसे ही दे रहा है। तो जीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका सार्व अनुपात निकालने का, जो दूसरा पद होता है उससे पहला पद, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दूसरा पद और पहला पद को बटा में लिखते हैं। जैसे 3√3 भागा √3, ओके, बराबर आना चाहिए 9√3 बटा 3√3 के। कंसेप्ट यही है कि जो ये A2 भागा A1 है, ये बराबर चाहिए A3 भागा A2 के। किस लिए, जीपी मतलब होने के लिए बराबर चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सार्व अनुपात पूछ रहा है। लेकिन हम क्या थोड़ा एडवांस बता दिए, मतलब एक ट्रिक बता दिए कि जीपी में है या नहीं, आप लोग चेक कर सकते हैं। जब किसी भी श्रेणी का दे दिया और उसमें पूछेगा कि जीपी में है या नहीं, इसी प्रकार से आप लोग उसको चेक कीजिएगा। A2/A1 बराबर A3/A2 चाहिए। लेकिन हम लोग को इतना यहाँ पे नहीं करना है, केवल बताना है कि जीपी में है या नहीं है। तो √27 को क्या लिखे थे हम, 3√3 लिखे थे, √243 को 9√3 लिखे थे, और ये तो सीधा ही √3 है ना। चलिए, कॉमा है ये भाई, कॉमा है। चलिए, तो इसका सार्व अनुपात क्या होगा, क्या बोले थे, A2/A1।
A2 बटा A1, तो 3√3/√3 कैंसिल होके 3 आ गया। तो इसका ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, आप लोग सुधार लीजिएगा। इसका राइट आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3 प्लस रूट 2, 3 + 2√2, 3 + 3√3 का सर्व अंतर क्या होगा। पुनः वही क्वेश्चन पूछा है, आप लोग बता सकते हैं, हमको बिना बताए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका डी निकालना है हम लोग को, सर्व अंतर को डी बोलते हैं। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। डायरेक्ट हम बना रहे हैं, थोड़ा आप लोग समझिएगा। दूसरा पद ये हुआ, पहला पद ये हुआ, घटा दिए तो क्या आया, ये माइनस प्लस में है, कट गया, √2 इसका राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम अब। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन, ओके। दो, वही क्वेश्चन पूछ दिया, 2 + 2√2, 2 + 2 √2, 2 + 3√2 का सर्व अंतर क्या होगा। तो A2 में से A1 को घटा देंगे, 2 + √2 -2, ये प्लस माइनस में है तो क्या होगा, √2 इसका राइट आंसर होगा ना। 9 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एपी का सामान्य पद 3n + 5 है तो सर्व अंतर होगा। थोड़ा दो डिजाइन से आप लोग को इस क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं, दो मेथड से। ओके, एक आप लोग क्या कीजिएगा कि n के स्थान पर 1, 2, 3, 4, मतलब ऐसा ही 5, 6 जितना भी आपको रखने का मन है, जितना टाइम है उतना संख्या 1000 2000 तक रखिए, हमको कोई मैटर नहीं करता है। नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इसको जल्दी बनाना है। n के स्थान पर आप लोग मिनिमम 2-3 टर्म से ज्यादा ले लीजिएगा। तो क्या आएगा, एक लेंगे यहाँ पर n के स्थान पर, तो 3 एकम 3 + 1 क्या होगा, 8 हो जाएगा। जब 2 लेंगे तो 6 8 के 6 5 के 6 5 11 हो जाएगा। जब 3 लेंगे तो क्या आएगा, 14 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग लेते जाइएगा। जब ये फर्स्ट मेथड है, क्या है, फर्स्ट मेथड। जब लेंगे हम लोग यहाँ पे मान मतलब n का रखेंगे तो 8 11 14 आया, आया ना। इसका सार्व अंतर ज्ञात करें, सार्व अंतर पूछ रहा है ना, सार्व अंतर निकाला तो क्या आया, 3 आया। ये एक लॉन्ग मेथड हो गया, इसका सार्व अंतर 3 आएगा। लेकिन आपको शॉर्ट बताएंगे कि आपको जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आप देखिएगा तो n के स्थान पे जो भी लगा होगा ना, n के स्थान पर आप जो भी देखिएगा उसको ही टिक कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर 3 होगा। क्यों होगा आपको भी समझा दे रहे हैं, देखिए क्यों होगा। 3n मतलब कि आप जो भी गुना कर रहे थे उस टाइम कि 3 × 1 कर रहे थे, 3 × 2 कर रहे थे, 3 × 3 कर रहे थे, और इसमें +5 +5 +5 ऐड कर रहे थे। तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू ना आप लोग ऐड कर रहे हैं भाई। ये तो अगर मान के चलिए 3 × 1 कीजिएगा तो उसमें भी 5 बढ़ेगा, 3 × 2 किए उसमें भी 5 बढ़ेगा, 3 × 3 किए उसमें भी हम लोग को 5 बढ़ा। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कि जितना भी हम गुना करेंगे उतना ही मतलब बढ़ते रहेगा। तो इससे तो कोई हम लोग को छेड़खानी है ही नहीं। वैल्यू कितना बढ़ रहा है, तो 3 × 1 यानी कि 3 का पहाड़ा में बढ़ रहा है वैल्यू, हम लोग का क्या बढ़ रहा है, 3 का पहाड़ा में बढ़ रहा है। तो सर्व अंतर क्या होता है कि सर्व अंतर दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तो सर्व अंतर यहाँ पर क्या होगा कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। तो किसका टेबल से चल रहा है, एक 3 के टेबल से चल रहा है ना। 3 × 1 3 × 2 3 × 3, इसमें कॉमन क्या है, 3 है, तो सर्व अंतर 3 होगा। फाइनली आप लोग यही बता रहे हैं कि जहां भी आप लोग ऐसा क्वेश्चन देखिएगा, अगर जो भी इस n के साथ लगा रहेगा, जो भी नंबर लगा रहेगा, आप लोग उसको टिक मार्क कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगा, वही आंसर होगा जो n के साथ लगा रहेगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। एपी का सार्वंतर धनात्मक ऋणात्मक या एपी का सार्वंतर क्या हो सकता है, एपी का धनात्मक ऋणात्मक या 0 हो सकता है, क्या राइट आंसर है। ओके, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बिहार बोर्ड में आ चुका है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एपी के इन पदों के योग को खाली स्थान से लिखा जाता है। एपी के इन पदों के योग को एसएन से लिखा जाता है। और यहीं पर हम एक और कंसेप्ट आप लोग को क्लियर कर दे रहे हैं।
एपी के इन पदों के योग को एसएन से लिखा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक ना। अगर आप लोग को टर्म में पूछेगा कि कितना टर्म है, चाहे छोड़िए इस क्वेश्चन को, क्या बताते हैं आगे जरूर आएगा, क्लियर हो जाएगा। ये तो समझ में आ ही गया होगा कि एपी के इन पदों के योग को किससे लिखा जाता है, तो एसएन से लिखा जाता है। ओके, एपी का प्रत्येक संख्या एक खाली स्थान कहलाता है। एपी का प्रत्येक संख्या एक खाली स्थान कहलाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? अचर होगा या फिर पद होगा, अशून्य होगा, कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एपी का प्रत्येक संख्या एक क्या कहलाता है? कब से हम बोल रहे हैं कि कहीं अगर 2 4 6 8 दे दिए तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो यही ना पूछ रहे हैं कि एपी का प्रत्येक संख्या, तो ये एक पद हुआ, जैसे एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो जो पहला दूसरा बोल रहे हैं उसके साथ पद बोल रहे हैं ना, तो इसमें कॉमन क्या है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पद है। तो यानी वही पूछ रहा है कि एपी का प्रत्येक संख्या एक क्या कहलाता है? तो पद कहलाता है। तेरह नंबर क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा। जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियत के तहत लिखे जाते हैं उसे खाली स्थान कहते हैं। किसी अनुक्रम के पद, जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियत के तहत लिखे जाते हैं उसे खाली स्थान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर समांतर श्रेणी होगा। मान के नियत का कहने का मतलब कि दोनों के बीच, पदों के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये बराबर इसको होना चाहिए, बराबर इसको होना चाहिए, बराबर इसको होना चाहिए, मतलब पदों का अंतर, और क्या, पदों का अंतर बराबर होना चाहिए, इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किसी एपी के n पदों के योग को व्यक्त करते हैं। किसी एपी के n पदों के योग को व्यक्त करते हैं। तो एपी के n पदों के योग को व्यक्त किससे करते हैं भाई? एपी के n पदों के योग को व्यक्त किससे करते हैं? अभी बताएं कुछ देर पहले कि एसएन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो कहाँ मिल रहा है? मैच कराइए। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा ध्यान देते रहिएगा आप लोग, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। काफी आसान मतलब चैप्टर है, आसान के साथ साथ ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा घुमाया है कि 1 + 2 + 3 का योग इन पदों तक क्या होगा, मतलब डॉट डॉट डॉट, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, मतलब इन पदों तक योग क्या होगा हम लोग को निकालना है। तो इसमें देखिए क्या होगा, राइट आंसर निकालिए। तो इन पदों का फॉर्मूला क्या होता है? एपी के इन पदों का फॉर्मूला, इन पद तक पूछा था, इनके 1 + 2 + 3 ऐसे ही पूछा था, इन पदों तक, इन पदों तक यही ना पूछा है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। n पदों तक पूछा है तो n लिखेंगे, चुपचाप लिख देंगे, a के स्थान पर 1 है, प्लस n पदों तक तो n लिख देंगे, -1 d, इसमें डिफरेंस 1 है, 2 में से 1 माइनस कीजिए, 3 में से 1 माइनस कीजिएगा, तो क्या आएगा फाइनली? n/2 2 प्लस n-1 इंटू डी, 1 से गुना हो गया तो n-1 हो जाएगा। यानी कि थोड़ा सा इसको हम अलग ही हाईलाइट कर दे रहे हैं, अलग कलर से। ये वाला जहां भी आपको दिख रहा है उसको आंसर मार दीजिए, n/2 2 प्लस n-1। ओके, आइए यहाँ पे अब हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। या तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में ए नहीं होना चाहिए, अगर ए होगा भी तो ए का वैल्यू 1 है, तो फिर ऑटोमेटिक ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2 × 1 होकर 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन का खेल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, n/2 2 प्लस n-1 इंटू डी।
16 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी एपी के पी पदों का जो क्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी अगर देखते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एपी के पी पदों का जो क्यू है और क्यू पदों का जो पी है, तो पी प्लस क्यू पदों का जो क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, माइनस पी प्लस क्यू होगा। अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो कभी हम करा देंगे। इसका लॉन्ग वीडियो जो हम होता है ना, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन का चल रहा है, थोड़ा इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन वाला वीडियो अगर बनाएंगे तो उसमें हम आप लोग को समझा देंगे ये कैसे होता है। लेकिन आप लोग अभी तक ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, माइनस पी प्लस क्यू होगा। यदि एपी के पी पदों का जो क्यू है और क्यू पदों का जो पी है, तो पी प्लस क्यू पदों का जो क्या होगा? तो माइनस पी प्लस क्यू होगा। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एपी का सामान्य पद 3n प्लस 5 है, तो इसका सारांतर बता चुके हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? हम नहीं बताएंगे, अपने से थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 मिनट। क्या बताए थे? जो भी एन के साथ में लगा होगा वही राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन यही है कि श्रेणी के ब्लैंक प्रकार होते हैं, श्रेणी के खाली आसन प्रकार होते हैं कितने? 3, 5, 4, कोई नहीं। तो श्रेणी के 3 प्रकार होते हैं। ओके, किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर कहलाता है, तो क्या बताए हैं? A2 माइनस A1 बराबर क्या होता है? D होता है। तो D को क्या बोलते हैं? सार्वअंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वअंतर बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर होगा, तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 करिए या फिर A3 माइनस A2 कीजिए, तो कोई भी पद उठाइए उसके ठीक पिछले वाले पद को माइनस कर दीजिए, आपका सर्वांतर एपी का निकल जाएगा। 10 में से 4 को माइनस कीजिएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। या फिर A3 में से A2 को माइनस कीजिए, 10 में से सॉरी 16 में से 10 को माइनस कीजिए, ये भी 6 दे देगा आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? एपी 2, 5, 8, 11 का 9वां पद क्या होगा पूछा है। फिर ध्यान दीजिए, इनवा पद पूछा है, तो इसका ट्रिक क्या बताता है? जो भी पद पूछा है उससे 9वां पद पूछा है, ठीक है। तो जो भी पद पूछा है, हम यही बताए थे कि जो भी पद पूछेगा उसे ए प्लस ठीक उसके पहले वाले पद यानी 8वां पद के डी से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? 8 लिख के डी से माइनस डी से गुना कर देंगे यार, गुना कर देंगे। ए प्लस 8D। अगर 10वां पद पूछा है तो 10वां पद अगर पूछेगा आप लोग को, 10वां पद पूछेगा तो क्या होगा? ए प्लस 9D हो जाएगा। 11वां पद पूछेगा तो ए प्लस 10D हो जाएगा। ये हम बता चुके हैं आप लोग को, दोबारा बता रहे हैं। तो 9वां पद पूछा है, थोड़ा मतलब ध्यान दिया कीजिए, बार बार हमको ये चीज नहीं बताना पड़े। 9वां पद पूछा है तो ए प्लस 8D लिखेंगे, तो ए के स्थान पर 2 प्लस 8 गुने डी क्या है? 3 है। अब पूछेगा डी नहीं निकाले यहाँ पे, भाई डी अपने से निकाल लीजिए। पहला दूसरा पद में से पहला पद माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। कोई भी पद से पिछले पहले पद उसका माइनस कीजिए, तो डी यहाँ पर 3 है, तो 2 प्लस 24 क्या होगा? 26 का राइट आंसर होगा 26। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 रिपीट क्वेश्चन हो गया ना, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका नहीं, सारवंतर इसमें पूछा है, उसमें क्या पूछा था भाई? तो एक पर ध्यान दे दें, इसमें क्या पूछा था? 9वां पद पूछा था। अच्छा, 4, 6, 10 9वां पद, हाँ हाँ ठीक ठीक, आगे बनाइए। इसका सारवंतर बताइए आप लोग। हाँ, रिपीट क्वेश्चन तो है ही ना, ये क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन सेम है, हम 21वां ध्यान दे दिए। ये क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन सेम है। सारवंतर इसका क्या आया था? 6 आया था। इसका भी राइट आंसर 6 होगा। अब बोलिएगा कि देख के बता दिए।
A2 माइनस A1 कर लीजिए भाई, 10 में से 4 माइनस कीजिए, 6 आ जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग का 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन होगा? एनवा पद निम्नलिखित में से कौन होगा? क्या बताए थे हम, क्या बताए थे भाई? आप बताइए। एनवा पद पूछा है ना, तो फॉर्मूला होता है ये ए एन प्लस ए माइनस वन, सॉरी ए एन प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर एनवा पद पूछे, ठीक ना, अगर एनवा पद पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे कि मतलब कि 17वां पद क्या है, तो 17वां पद के लिए अगर पूछ दे रहा था 17वां पद, तब तो हम 16D लिख दे रहे थे। तो एनवा पद पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब पूछेगा कि भाई वहां पे 9वां पद पूछ रहा था, तो आप क्या किए थे, a प्लस 8d कर दिए थे। क्या किए थे? a प्लस 8d किए थे। और यहाँ पे आप इतना बड़ा फॉर्मूला लिख दिए, ये कैसे हुआ? तो थोड़ा सा समझिए। 9वां पद पूछा है, तो 9वां पद पूछा है तो a का ये एक हम लिख देंगे। तो 9वां पद पूछा है तो n के स्थान पे यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। n के स्थान पे यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, 9 माइनस 1 लिख रहे हैं। 9वां पद पूछा है तो इस फॉर्मूला से चलिएगा तो n माइनस 1 लिखना पड़ेगा। n माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 इंटू डी। तो फाइनली क्या आया आपको, ये आया कि नहीं आया? a प्लस 9 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 8 आ गया कि नहीं आ गया? तो उस फॉर्मूला का थोड़ा बड़ा विश्लेषण रूप है ये। इसी फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला बना है जो 8d हम लिख दे रहे हैं ना। 9वां पद पूछ रहा है तो a प्लस 8d, 9वां पद पूछ रहा है तो a प्लस 8d लिख दे रहे हैं। तो इसी फॉर्मूला से बनाया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी का बड़ा रूप से ही ना छोटा रूप बनता है कोई भी चीज, वैसा ही वो बड़ा रूप है फॉर्मूला का। चलिए, n पदों वाले एपी का योग n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, तो उसका 6वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें n के स्थान पे 6 रख देना है। तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 6 प्लस 1, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 12 प्लस 1, तो 36 12 कितना हो जाएगा, 48 से 49। इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। ओके फ्रेंड्स, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि -3 माइनस 1/2 का 11वां पद बताइए। लगता है ये भी रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग बनाएंगे इसको। 11वां पद पूछ रहा है, 11वां पद पूछ रहा है ना। इसके लिए क्या करेंगे, a प्लस 10d करेंगे। a प्लस 10d, सबसे पहले d निकालिए। तो d निकालिए, अपने सब लोग निकालिए, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। d इसका 5/2 आएगा। तो a क्या है, -3 प्लस 10 गुने क्या आएगा, 5/2, तो 2 5 10 होगा। तो -3 प्लस कितना होगा, 25 बराबर 22 आएगा ना। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। भाई लाइक नहीं किए हैं वीडियो को अभी तक, लाइक कर दीजिए। अपने सभी फ्रेंड्स तक, एक फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिएगा। ये नहीं कीजिएगा कि मेरा फ्रेंड पढ़ लेगा हमसे ज्यादा तेज हो जाएगा, नहीं, सभी फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एपी का पहला पद ए और सार्वंतर डी हो तो एनवा पद का योग ज्ञात कीजिए। एनवा पद का जो आप लोग को बता चुके हैं, एसएन बराबर ए प्लस, एसएन बराबर कितना, अब गलती हम कर रहे हैं, है ना। एसएन बराबर फिर वही n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम बता चुके हैं। ऑप्शन मैच कराइए आप अपने से, जो भी ऑप्शन मिल जाए उसको टिक कर दीजिए। कौन मिला है, डी मिल रहा है ना, राइट आंसर ये हो जाएगा। देर किस बात की, फटाफट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में शेयर करना ना भूलें। 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। 27 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी, सश्रेणी का मतलब समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है। इसमें an का वैल्यू दे दिया है, कौन सा पद शून्य हुआ, मतलब an का वैल्यू दे दिया है और आप लोग को n का वैल्यू पूछ रहा है। एकदम आसान से चुटकियों में हम लोग क्वेश्चन को बना देंगे। an का वैल्यू दिया है तो हम आपको an का फॉर्मूला क्या बताए हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बताया है ना। an दे दिया है
और ए क्या है, थोड़ा धीरे छोटा छोटा, ए एन दे दिया है 0, ए 72 दिया है। आप लोग अगर इसका मतलब कौन सा पद पूछ रहा है, मतलब कौन सा पद इसका शून्य है, एन पूछ रहा है। और डी अगर आप लोग इसका निकालिएगा तो डी क्या होगा, 63 6 70 2, यानी कि 9 इसका क्या आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा। तो 72 प्लस 0 लिख दीजिए इधर, 72 प्लस 9n। अच्छा देखिए सार्वंतर इसका -9 होगा, तो क्या करेगा यहाँ पे थोड़ा हम लोग गलती कर दिए, माइनस होगा, -9n करेगा। आप लोग गुना भाग करिएगा, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दीजिएगा, हम शॉर्ट में कर रहे हैं। और जब ये माइनस होगा ना तो -9n कर देगा और ये +9 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 बराबर ये 9 क्या हो जाएगा, ये 9 81 हो जाएगा, 72 9 81 होगा ना भाई, ये और ये 81 हो जाएगा। तो ये उठ के इधर आ जाएगा, उठ के दोनों 81 इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो -81 होगा ना, बराबर -9n। तो माइनस माइनस कट गया, और 9 से 81 9 बार है, यानी कि n बराबर क्या होगा, 9 होगा। तो कौन सा पद 0 होगा, तो 9वां पद 0 होगा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 9वां पद। 27 का राइट आंसर बी होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। चलिए, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 210 होगा। अब की बार an का वैल्यू कितना दिया है, an का वैल्यू 210 दिया है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। an बराबर डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला आप लोग लिखिएगा कॉपी पे। 210 बराबर 21 प्लस a प्लस मतलब n-1 इंटू डी होगा ना। तो डी कितना है यहाँ पे, 42 में से 21 घटाइएगा तो 21, यहाँ पे डी कितना है, 21 है। तो 21 प्लस यहाँ पे 210 को चलने दीजिए लेफ्ट साइड से, 21n माइनस 21 होगा ना। यहाँ पे 21 आपस में कुर्बान हो जाएगा, बचेगा क्या, 21n और इधर 210। तो 221 इधर 210 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में, 10 बार में जाएगा। नहीं समझ में आया ना, थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया तो नहीं समझ में आया ना, समझाते हैं थोड़ा सा, आपसे बताइए। 210 बराबर ए कितना है, 21 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, 21। तो 210 बराबर 21 प्लस 21n माइनस 21। ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया कि नहीं कट गया, प्लस माइनस में आया तो कुर्बान हो गया। जब ये कुर्बान हो गया तो बचा क्या, प्लस 21n, इधर 210। तो यहाँ पे 21 से 210 10 बार में कटेगा, n बराबर क्या बचा, 10 बचा कि नहीं। तो कौन सा पद 210 होगा, 10वां पद। 28 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। देखिए लेट हो रहा है ना बनाने में, लेट होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत पुअर हैं, हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि एकदम भाई कोई भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं बच सके, मतलब इससे नहीं इससे समझ में आए थोड़ा, इसलिए धीरे धीरे बता रहे हैं। आप लोग बनाइएगा तो एकदम अच्छा से बनाइएगा, कोई इसमें शक नहीं है, एकदम अच्छा से बनाइएगा। यार एक बार समझ लेने के बाद कोई बच्चा खराब से बनाइए नहीं करेगा, एकदम अच्छा से बनाएंगे। इतना अच्छा से हम समझा रहे हैं, समझाया मेरा व्यर्थ हुआ थोड़ा नहीं जाएगा, कोई व्यर्थ नहीं जाएगा। आप लोग आराम से बनाते रहिए, एकदम सब सॉल्व होगा। समांतर श्रेणी -40 -15 10 25 का 10वां पद, यानी कि 10वां पद कुछ है, आसान क्वेश्चन कर दिया। a+9d करेंगे हम लोग, a+9d करेंगे ना, a+9d। तो 10वां पद, सबसे पहले डी निकाल लेते हैं। तो डी आप लोग थोड़ा मने मन निकालिए इसका, -15 -40 होगा ना, इसका क्या होगा, -15 + 40 होगा, इसका 25 आ जाएगा, +25 हो जाएगा ना। तो डी क्या हुआ हम लोग का, +25 में हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ए कितना है, -40 है, प्लस 9 गुने 25 है। तो -40 प्लस 25 नवा 225। 225 में से जब आप लोग 40 को माइनस कीजिएगा तो आंसर आप लोग का 85 आएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा आपको ऑप्शन में, सॉरी 85 कर दिए ना, थोड़ा सा में मिस्टेक हो गया, 85 नहीं 185 होगा इसका राइट आंसर। और आप लोग मिला लीजिएगा जो भी ऑप्शन है,
आप लोग उसका टिक मार्क कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है तो डी आप लोग सही मार लीजिएगा। 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यही है 30 नंबर। और इसके बाद भी हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। समांतर श्रेणी में एकदम पूरा बढ़िया से पूरा कर लेंगे अगले वीडियो में। तो ये आज का लास्ट वीडियो है, लास्ट क्वेश्चन है। तो √2 √8 है, √18 √32 का सार अंतर क्या होगा? तो √2 तो ठीक है, √8 को सुधारिए तो 2 √2 हो जाएगा। √18 को सुधारिएगा तो सुधारने के लिए क्या करना है, इसका खंडन करना है। 2 से 2 9 18, 3 से जाएगा, 3 से 3 का 9, इसका क्या हो जाएगा 3 √2। उसी प्रकार से आप लोग 32 को लिखिएगा तो 4 √2 हो जाएगा ना। ये तो एपी में है, मतलब इसी को हम लोग लिखे हैं, इसी चीज को यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इसका सार अंतर पूछ रहे थे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 2 √2 माइनस √2 करेंगे ना। तो बढ़िया से कर देते हैं, थोड़ा फ्रेश में इसको डिलीट करके। क्या आया था 2 √2 3 √2 4 √2, यही ना आया था। तो जब सार अंतर निकालेंगे तो 2 √2 माइनस क्या √2 है, सिर्फ 2 है, √2 है ना, √2 है। तो √2 यहाँ पे कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस 1 बचेगा, तो क्या बचेगा फाइनली √2 बचेगा, यानी कि 2 में से 1 चल जाएगा तो 1 आएगा तो √2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, √2 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो है तो जरूर समझ में आया होगा। तो सभी फ्रेंड्स तक वीडियो को पहुंचा दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को तो लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, उसमें भी पार्ट 2 लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।